नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंबोडिया के वजीर आजम हेन मैनेट अमरीका के दौरे पर रवाना। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में करेंगे शिरकत। ख़वातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने जा रहा है। चीन के मामले पर सरकार बहस करने तैयार। लोकसभा में मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह का बयान। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक अहम कदम। कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल का राज्यसभा में बयान। ख़वातीन रिजर्वेशन ख़वातीन का आईनी हक। राज्यसभा में कांग्रेस के रंजीत रेड्डी का बयान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक डकैती केस में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 करोड़ 62 लाख रुपये और जेवरात किए बरामद। वजीर सेहत हरीश राव की मेडिकल की नशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कहा, हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का निशाना। तेलंगाना के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मुलक जिले में बेकाबू कार की ठहरी हुई लॉरी से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक, दीगर 5 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। कंबोडिया के वज़ीर आज़म हेन मैनेट अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह न्यूयॉर्क अमेरिका रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने आज यहां बताया कि सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक मिस्टर हेन मैनेट जुमा को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की तर्जुमान यूनिट के सरबराह मैसेज सोफोरन ने अपनी तकरीर से पहले सहाफ़ियों को बताया कि इनकी तकरीर 3 अहम जहतों पर मरकूज होगी, यानी आलमी तनाजुर, कंबोडिया की समाजी व इक़्तिसादी पेशरफ़्त और पायदार तरक्की के अहदाफ, SDG के लिए तब्दीली की कार्रवाई के कंबोडिया के अज़्म। उन्होंने कहा कि इजलास के मौके पर कंबोडिया के रहनुमा न्यूयॉर्क में अपने क़याम के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और मुख्तलिफ ममालिक के मुअज़्ज़िज़ीन से 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर हेन 25 सितंबर को वतन वापस आएंगे। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 78वां इजलास 19 से 26 सितंबर तक एतमाद की बहाली और आलमी यकजहती की बहाली 2030 के एजेंडे पर तेज रफ्तार कार्रवाई और अमन, खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इसके पायदार तरक्की अहदाफ के मौजू पर मुनाक़द होगा। इस मौजू पर एक मीटिंग होगी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने मुल्क पर कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के असरात की तहकीकात का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म एंटोनियो अल्बानीज़ और सेहत और उम्र रसीदा लोगों के निगहदाश्त के लिए वज़ीर मार्क बेल्टर ने जुमेरात को जांच का आगाज किया है। हुकूमत ने कहा कि इसके तहत जनवरी 2020 से सेहत और इंतजामिया पर कोविड-19 के असरात का जायजा लिया जाएगा और ये मशवरा दिया गया है कि मुल्क मुस्तकबिल में इस तरह की वबा के लिए किस तरह तैयारी कर सकता है। मिस्टर अल्बानी ने एक मुश्तरका बयान में बेटलर को बताया कि ये जांच हुकूमत पर इसके असरात को देखेगी और मशवरा देगी कि मुस्तकबिल में किसी भी बदतरीन सूरत हाल से ऑस्ट्रेलियाओं को बचाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। जांच इक़्तिसादी और सेहत के माहिरीन का एक आज़ाद पैनल करेगा। ये पैनल 12 माह तक काम करेगा और इसकी हतमी रिपोर्ट 30 सितंबर 2024 तक सामने आएगी। About the referendum on October 14. And this morning, after I appeared on 5AA, I took a walk through Rundle Street Mall and walked here, talking with people again about
the issue of the constitutional change that we are putting forward for the Australian people, and why we will be an even better country on October 15 if Australians take the opportunity to vote yes to recognise First Nations people in our Constitution, but also to give them an advisory committee so that we can get better outcomes, better efficiencies, avoid the waste that's occurred for too long with money not going to the right places to make a real difference on education and health and housing and life expectancy in the other areas where there remains a significant gap between Indigenous and non-Indigenous Australians. I want to say as well that I announce today that on Monday I'll be bringing the entire Federal Cabinet to Adelaide for a meeting on Monday afternoon. I'll be visiting Whyalla on Monday morning with the Premier of South Australia, Peter Malinauskas, and I want to bring the whole... Okay, thank इराक के सूबे में फौज की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट आईएस के 4 अक्सरियत पसंद मारे गए हैं। इराकी फौज ने ये इत्तला दी। इराक के जॉइंट ऑपरेशंस कमांड से वाबस्ता एक मीडिया आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इराक के नीम फौजी हशद शाबी फोर्स ने खुफिया रिपोर्ट्स और 4 दिन की ट्रैकिंग की बुनियाद पर सूबे अल्बानर में एक हमले में आईएस के अक्सरियत पसंदों को हलाक कर दिया है। बयान में कहा गया है कि चारों दहशतगर्द कई रोज कबल 2 अफराद के कत्ल की जिम्मेदार थे, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। वाज़ेह है कि 2017 में आईएस की शिकस्त के बाद से इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन आईएस के दहशतगर्दों की जानिब से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में खवातीन एक तिहाई रिजर्वेशन फराहम करने के वाली नारी शक्ति बंधन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और एतमाद जाहिर किया कि खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद हिंदुस्तान का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मोदी ने आज चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा में एक मुख्तसर बयान में इजहार तशक्कुर किया। स्पीकर ओम बिरला को मुखातिब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए आप सबका बहुत मशकूर हूं। मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल हिंदुस्तान के पार्लिमानी सफर का एक सुनहरी लम्हा था और इस सुनहरी लम्हे के हकदार इस ऐवान के सभी अरकान, सभी पार्टियों के अरकान हैं। सभी पार्टियों के लीडर भी ऐवान में हो या ऐवान से बाहर, वो भी बराबर के हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज आपके जरिए इस बहुत अहम फैसले में और मुल्क के मातर शक्ति में एक नई तवन्नाई भरने में ये कल का फैसला और आज राज्यसभा के बाद जब हम आखिरी पड़ाव पर मुकम्मल करेंगे, मुल्क की मातर शक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो एतमाद पैदा होगा, वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने एक नाकाबिले तसव्वुर मुनफरिद कुव्वत के तौर पर उभरेगा। और मैं ये तजुर्बा करता हूँ और इस मुकद्दस काम को अंजाम देने में आप सब ने जो ताउन, हिमायत और बामाना गुफ्तगू की है, इसके लिए ऐवान के लीडरों की हैसियत से मैं आज आप सबको तहे दिल से सलाम करने के लिए खड़ा हूँ, शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या सदन के बाहर हो,
वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब 1 मिनट। सदों माननीय अध्यक्ष, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहस के दौरान आज लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी महज एक शुरुआत है। मुस्तकबिल करीब में हम स्पेस के मजीद नए मिशनों को अंजाम देने जा रहे हैं। खला में कई अहदाफ हमारे इंतजार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता और दौलतमंद ममालिक अपने अपने चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए आज भी कोशां हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पहले चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी और इसके चंद दिन बाद ही आदित्य L1 की कामयाबी क्या इसका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है, जिसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंसदान काबिले मुबारक हैं, जिनके अनथिक कोशिशों से मुल्क को ये कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी की वजह से हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार किया जाने लगा है और हिंदुस्तान को एक बदतर मुल्क के नजरिए से देखने लगी है। वजीर दिफा ने कहा कि स्पेस साइंस का अफजल तरीन एरिया समझा जाता है, जिसका टॉप क्लास इकोसिस्टम होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चीन के मसले पर लोकसभा में बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी ने चंद्रयान 3 मिशन पर लोकसभा में शुरू होने वाले बहस के दौरान वजीर दिफा के बयान के दरमियान सिंह को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो चीन का मसला बात करें, और इस पर मिस्टर सिंह ने कहा वो चीन के सिलसिले में बहस के लिए तैयार हैं और अपना सीना चौड़ा करके फख्र के साथ चीन के मामले पर बहस के लिए तैयार हैं। चाहिए होता है और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री चाहिए होती है जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सके, ऐसी हमको इंडस्ट्रीज भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं तो यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स आज मिल रहे हैं, इसलिए आज हम किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब
कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर देने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वो हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो, और वो हमारे स्वभाव में भी हो। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहां पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूं, और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने जुमेरात को राज्यसभा, पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाले आइन 128 तरमीमी बिल 2023 पेश करते हुए कहा कि यह खवातीन को समाजी व इक्तिसादी हैसियत में इजाफे का मौका फराहम करने वाला बिल है। मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत शुरू से ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हक में रही है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना जरूरी है और ये बिल इस सिमत में एक अहम कदम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का फर्ज है कि वो समाजी व इक्तिसादी टैक्स के जरिए मसावात लाने की कोशिश करे। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि ये बिल आर्टिकल 330, 332 और 334 में इजाफी इल्तिजाम का इजाफा करेगा। आइन के मुताबिक खवातीन के रिजर्वेशन में दर्ज फेरिस्त जातों और कबाइलियों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को खुद ब खुद रिजर्वेशन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्के बूंदियों और मर्दमशुमारी के बाद खवातीन के रिजर्वेशन को नाफिज किया जाएगा। इस पर अमल दरामद के लिए मुंसिफाना और शफाफ तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। होने के बाद भारत जब ये एसओआर में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कांग्रेस के रंजीत रंजन ने जुमेरात को पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने वाले आईनी 2028वीं तरमीमी बिल 2023 पर मुबाहिस के शुरू करते हुए कहा कि राज्यसभा में कहा कि हुकूमत ने बिल का नाम नारी शक्ति वंदनन बिल रखा है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन खवातीन का आईनी हक है और ये किसी का रहम या भीख नहीं है। खवातीन इस रिजर्वेशन के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रही हैं और हुकूमत इसे ना करने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा रंजन ने कहा कि हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन बिल के जरिए मुहिम चला रही है, इसके लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हदबंदी और मर्दमशुमारी में रुकावटें डालकर हुकूमत ने अंदिया दिया है और एक इंतखाबी
इनकलाबी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को वंदना नहीं बल्कि बराबरी के हक की जरूरत है। दीगर पसमानदा तबकात की खवातीन को भी बिल में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। को कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए। हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक प्राइवेट बैंक में डकैती के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5 करोड़ 62 लाख रुपए जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस जराये ने कहा कि शहर के वसत में वाक़ एक्सिस बैंक में डकैती के मामले में सरगना उपेंद्र सिंह राजपूत, राकेश कुमार गुप्ता, निशांत महतो और राहुल कुमार सिंह, अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम मुलजिमान बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 4 करोड़ 19 लाख रुपये नकद, तलाई जेवरात के 78 बिस्किट जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख रुपये है, कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपये बरामद हुए हैं। मुलजिमान में से एक देसी राइफल, एक पिस्तौल, 8 कारतूस, क्रेटा गाड़ी, ट्रक और डकैती में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चाबियां बरामद की गई हैं। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह डगमरापुर रोड पर वाक़े एक्सिस बैंक में मुसल्ले मुलजिमान ने डकैती की वारदात अंजाम दी थी। ये गैंग कोरबा जिले में कैनरा बैंक की डकैती में मुलविस थे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज के निशाने को पूरा करने से रियासत के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मजदूरों के बच्चों, किसानों के बच्चों, ऑटो ड्राइवर के बच्चों के साथ साथ कई गरीब अफराद के बच्चों के डॉक्टर बनने का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हकीकत है यह है कि बेशतर मेडिकल सीट्स खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सबूत है। उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इस अजीम मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए तलबा अपनी तिब्बी तालीम को मुकम्मल करें और गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करें। उन्होंने मेडिकल के नशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मसले को अवाम में ले जाने हिंदूपुरम के एमएलए नंदामूरी बालाकृष्णा ने ऐलान किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम से मुताल्लिक बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल पर चंद्रबाबू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बालाकृष्णा ने कहा कि चंद्रबाबू गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मुकदमात से खौफजदा नहीं है। एपी असेंबली सेशन के आगाज के पहले दिन रियासत के असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने साबिक वज़ीर आला एन.टी. रामाराव के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया और रैली की शक्ल में तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गलती पर खैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। जिले मुलग में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक हो गया है और दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के जंगलापल्ली के क्रॉस रोड के करीब आज सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब काकतीय यूनिवर्सिटी के तलबा की कार चलाने वाले इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर मौजूद
सेंट्रल लाइटनिंग पोल पर ठहरी हुई लारी से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार तलबा में से एक की मौत वाक़ई हो गई, जबकि बकाया 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए मुल्क के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। कार को इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में गणेश की मूर्ति के लड्डू की चोरी की वारदात पेश आई। ओमकार सेवा समिति नामी मुकामी नौजवानों के ग्रुप ने मियाँपुर पुलिस स्टेशन की हदूद में कौमी शाहरा के करीब एक गणेश मंडप कायम किया। ताहम कल शब 22 से 25 साल की उम्र के एक नौजवान ने गणेश मंडप में दाखिल होकर 11 किलो वजनी लड्डू की चोरी कर ली। इस वारदात के वक्त तमाम सो रहे थे। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये मंडप के जिम्मेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैन मैनेट अमेरिका के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में करेंगे शिरकत। ख़वातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने जा रहा है। चीन के मामले पर सरकार बहस करने तैयार। लोकसभा में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक अहम कदम। कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल का राज्यसभा में बयान। ख़वातीन रिजर्वेशन ख़वातीन का आईनी हक। राज्यसभा में कांग्रेस के रंजीत रंजन का बयान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक डकैती केस में 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 करोड़ 62 लाख रुपया और जेवरात किए बरामद। वजीर सेहत हरीश राव की मेडिकल की निशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कहा, हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का निशाना। तेलंगाना के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मुलक जिले में बेकाबू कार की ठहरी हुई लारी से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिबे इल्म हलाक, दीगर 5 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।